चलें, हमारी प्रैक्टिस रह गई थी ऑफ जर्नी जिसके अंदर 2 डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हो आपको, ठीक है। आपकी जर्नी पार्ट्स में ब्रेक की हुई हो। चलें, a vehicle is moving in a straight line, the velocity v meter per second at time t seconds after the vehicle starts is given by 2 equations आपके पास, ठीक है, where a and b are constants. The distance traveled by the vehicle between t0 and t15 is 225. Here, find the value of a and show that b is 3375. जी भाई, कैसे करेंगे? Any idea? सर फर्स्ट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। फिर हम 225 डालेंगे इसमें। वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपको उसने बता दिया कि टाइम 0 till 15 225 meters travel हुआ है। That means integration of velocity from 0 till 15 gives us time which is equals to 225, ठीक है। So इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 225 बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a t square upon 2 minus 0.05 t cube upon 3। इस पे लगा दे लिमिट्स 0 से 15, ठीक है। तो 225 इक्वल्स a टी स्क्वायर अपॉन 2 पे आप 15 डालेंगे तो 15 स्क्वायर इज व्हाट 225। 225 अपॉन 2 माइनस 0.05। जी आप लोग जाए बेटा जी, माइनस 0। जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका। 225 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है उसमें बेटा। नहीं, टी की जगह 225 क्यों लिखा? टी स्क्वायर है ना, 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। अच्छा ओके। पहले लिखा, पहले वाली ले रहे गार्ड बनेगा मास बेटा 56.25। क्या आंसर 56.25। 56.25। कैलकुलेटर रेडी रखो ठीक है आंसर्स के लिए। सो ए बराबर होगा 225 अपॉन 56.25। क्या आंसर है? 4। 4। ए आ गया 4। शो दैट बी इज 3375। जी भाई कैसे करेंगे? जी जी, तो मैं बेटा दरवाजा बंद कर दोगे? सर इसमें भी सेम ठीक है बेटा, मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप फर्स्ट इक्वेशन में जब v ऑफ 15 बराबर होगा इसको v1 कह लेते हैं, और v2 ऑफ 15 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। जब इस तरह की आपकी जर्नी ब्रेक हुई हुई होती है तो जो वेलोसिटी के एंड, जो ब्रेकिंग टाइम का ब्रेकिंग पॉइंट होता है जैसे 15 तक है, तो एक का लास्ट सेकंड 15 है और अगले का पहला सेकंड 15 है, तो दोनों सेम टाइम पे सेम होंगे। ठीक है, चले
अब वहां पे देखें दिया हुआ भी इक्वल टू है, दोनों में इक्वल इक्वल बार दिया हुआ है ना, इक्वल बार दोनों में दिया है, 15 दोनों में काउंट हो रहा है। सो वैल्यूज प्लग इन कर देंगे अब। ठीक है, ए आप 4 निकाल चुके हैं। सो 4, 15 माइनस 0.05, 15 स्क्वायर इक्वल्स बी अपॉन 15 स्क्वायर। 4 multiplied by 15 square multiplied by this bracket जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है। थ्री सर थ्री वो सेवन क्या फाइव चीज आना चाहिए। आ रहा होगा? है 3375। जी सर, जी सर। ठीक होगा, so बी आ गया आपका 3375। नेक्स्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। कैसे करेंगे? पहले तो डिस्टेंस वो निकाल लेते हैं इसका, इंटीग्रेट करते हैं v2 को, इंटीग्रेशन और v2 कर लेते हैं पहले। ठीक है, और सिंस आपको एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो लोअर लिमिट 15 ले लें, अपर लिमिट टाइम ले लें। डायरेक्टली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलें। नाउ बी अपॉन टी स्क्वायर था ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ बी इज 3375 टी -2 डी ऑफ टी, टी से लेकर 15 से लेकर सॉरी टी 15 3375 टाइम -2 + 1 इज -1 अपॉन -1। लिमिट्स आ गई आपकी 15 से लेकर टी तक। तो पहले टी डाल देंगे टी की जगह पर, तो वो सेम ही रहेगा। तो -3375 अपॉन टी माइनस 3375 माइनस अपॉन 15, -3375 अपॉन टी प्लस 3375 डिवाइड बाई 15 करें। 225। 2 to 5, दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम फॉर टी ग्रेटर देन 15। ठीक है, और 3, find the speed of the vehicle when it has traveled a total distance of 315 meters। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट 15 सेकंड्स वाला जो है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कैसे वो बताया हुआ है, दैट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू अस, इट इज 225। दैट मींस कि जो आपकी इक्वेशन निकलेगी वो सेकंड पार्ट से निकलेगी, टी ग्रेटर देन 15 में हो रहा होगा। whenever 315 डिस्टेंस ट्रैवल पूरा हुआ होगा, तो वो दैट विल बी आफ्टर टाइम 15 सेकंड्स। चलो ठीक हो गया। अब हमें ढूंढना क्या है, डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस ट्रैवल। सो ठीक हो गया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की बात हो रही है, तो 0 से लेकर 15 तक द डिस्टेंस दैट इज ट्रैवल्ड इज 225। प्लस कर लें इसके अंदर अब जो आपकी ये वाली इक्वेशन है आपकी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग डू वी नो द टाइम, सवाल क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड। अच्छा ठीक है, यहाँ से टाइम ढूंढ लेंगे हम लोग। ठीक हो गया, -3375 अपॉन टाइम प्लस 225। टोटल डिस्टेंस कितना बताया था उसने, 315। ठीक हो गया बेटा। तो 315 इक्वल्स 225 -3375 अपॉन टी प्लस 225। 225 ऐड हुआ 450। सो -450 प्लस 315 इक्वल्स
3375 अपॉन टाइम 125 बच गया, सो टाइम इज इक्वल्स टू -3375 अपॉन -125, -135। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -135 बनेगा। क्या आंसर है इसमें बेटा? 25। 25। जी सर। तो टाइम आ गया आपके पास 25। ये आप वेलोसिटी में प्लग इन कर दें, स्पीड मांगी हुई है ना उसमें, तो सेकंड पार्ट b अपॉन टी स्क्वायर था, तो वेलोसिटी है आपकी 3375 अपॉन टाइम इज 25 स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? 5.4। 5.4 ms minus, that's our answer। क्या मैंने समझा नहीं, आपने टाइम कैसे निकाला? टाइम मैंने डिस्टेंस से निकाला ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से। ये हो गया 0 से 15 तक डिस्टेंस वाज 225, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 में ये वाली हमने इक्वेशन निकाली है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन बना दिया, टोटल डिस्टेंस है। उसने बता दिया था ना कि टोटल डिस्टेंस 225 है। ये रहा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल बिटवीन t0 till t15 इज 225। एंड हम सवाल ने कोई हमें हिंट भी नहीं दी कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट हो रहा हो, जो हम यू टर्न वाला केस बनाए। ठीक है सर, समझ आ गया। ये चलो, लेट मी सी अगर क्वेश्चन 99 किसी काम का है। द एक्सेलरेशन ऑफ द टूल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 seconds of the motion, acceleration में gradient हो, easy है। The distance the tool moves forward while cutting, ठीक है। The greatest speed of the tool during the return to its starting position। चलें कर लेते हैं सवाल, क्वेश्चन 99 करते हैं। All right. The acceleration of the tool. अच्छा पहला सवाल, the diagram shows the velocity time graph for the motion of a machine's current tool. The graph consists of 5 straight line segments. The tool moves forward for 8 seconds while cutting and then takes 3 seconds to return to its starting position. ठीक है? The tool moves forward for 8 seconds while cutting and then takes 3 seconds to return to its starting position. All right? Done हो गया। Acceleration for the first two part, that means आप gradient ले लें इसका, चाहे अच्छा इक्वेशन नहीं है मैंने इंटीग्रेट कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, ये होगा 2,0.18, इसका ग्रेडियंट ले लें। So acceleration is 0.18 minus 0 upon 2 minus 0 is equals to 0.09 ms minus 2। पार्ट 2 हो गया भाई, पार्ट 1 हो गया। द डिस्टेंस द टूल मूव्स फॉरवर्ड व्हाइल कटिंग। अच्छा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना होगा तो क्या करेंगे? एरिया इंटीग्रेट। अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, वेरी गुड। ये ट्राइंगल हो गया आपका, तो हो गया हाफ, बेस इज 2, हाइट इज 0.18, ये हो गया आपकी 1/2 times 2 times 0.18 plus 4 multiplied by
0.1 in rectangle area plus 1/2 times 2 times 0.1. क्या आंसर आ रहा है सुरेश बेटा? 1.08. 1 1.08. 1.08. Next, the greatest speed of the tool during the return to its starting position. ये पूछ रहा है बेसिकली. कैसे करेंगे? Any idea? देखें, ये उसका डिस्टेंस था फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. अब जब एंड से वापस स्टार्ट पे आ रहा होगा तो डिस्टेंस कितना होगा? सर फिर से पूछें. स्टार्ट से एंड तक डिस्टेंस था 1.08. तो एंड से लेकर स्टार्ट तक कितना डिस्टेंस होगा? 1.08. वेरी गुड, 1.08 ही होगा. दैट मीन्स कि जो इसका एरिया होगा, ये एरिया, ये भी क्या होगा? 1.08 होगा. तो आप इसका एरिया निकाले 1/2. 1/2 बेस इज 3, 8 से 11. हाइट वी डू नॉट नो, वेलोसिटी है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 1.08. So 3v is equals to 2 multiplied by 1.08. V is equals to 2 multiplied by 1.08 divided by 3. Next. A vehicle is moving in a straight. अच्छा, ये वो सेम सवाल है जो हम लोग कल किया है, तो ये करने की जरूरत नहीं है. सेम सवाल है. अच्छा, हम छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं. कितना टाइम रह गया वैसे हमारे पास? हाउ मेनी मिनट्स चल रहे? 4 minutes. 4 minutes. ठीक है.